ठीक है, आज अपने सारे बात करते हैं जो ग्रेड 2 के अंदर अपने टॉपिक है MHM टॉपिक के बारे में बात करते हैं भी क्या है MHM टॉपिक, किस तरह से अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये जो अपना MHM टॉपिक है एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं MHM के, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, MHM आप देखते हैं MHM क्या है। इस टॉपिक का नाम क्या है, फ्रेज एनालिसिस MHM। किसी फ्रेज का एनालिसिस करना है इसमें MHM। ठीक है, MHM में किसका एनालिसिस करना, फ्रेज का एनालिसिस करना। तो फ्रेज का एनालिसिस करना तो सबसे पहले तो बताओ ना कि फ्रेज क्या होती है, कि फ्रेज किसे कहते हैं। ठीक है, कि फ्रेज क्या होती है, फ्रेज किसे कहते हैं, समझ रहे हो। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होती ए फ्रेज कैन बी यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो फ्रेज एक वर्ड भी होता है और फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है। जो रेनन मार्टिन है, रेनन मार्टिन ये बोलता है कि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। लेकिन क्योंकि रेनन मार्टिन 50-60 साल पुराना ग्रामर है तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मानता है। लेकिन MHM में क्या होता है कि एक वर्ड भी क्या हो सकती है, फ्रेज हो सकती है। समझ रहे हो, एक वर्ड भी क्या हो सकते हैं, फ्रेज हो सकती है। अब देखो फ्रेज इसमें पूरा चलेगा क्या, ये वर्ड चलेगा पूरा क्या, MHM क्या होता है मतलब। देखो पहले M का मतलब होता है प्री मॉडिफायर, पहले M का मतलब क्या होता है, प्री मॉडिफायर। पहले M का मतलब होता है प्री मॉडिफायर। H का मतलब होता है हेड वर्ड, H का मतलब क्या होता है, हेड वर्ड। पहले M का मतलब क्या होता है, प्री मॉडिफायर। हेड का मतलब H का मतलब हेड वर्ड। और आगे वाला M का मतलब होता है पोस्ट मॉडिफायर। क्या होता है, पोस्ट मॉडिफायर। क्या होता है, पोस्ट मॉडिफायर। तो मान लो कोई सेंटेंस है, अब उसके अंदर हेडवर्ड से जो पहले लिखा होगा ना वो होगा प्री मॉडिफायर, हेडवर्ड के बाद जो लिखा होगा वो क्या होगा, पोस्ट मॉडिफायर। अब एक बार सेकेंडरी 2016-17 वाली सेकेंडरी का एग्जाम आया था, इसका सीक्वेंस क्या होता है। देखो ये H है, ठीक है, तो M कहने का मतलब क्या है, इस H का मतलब क्या है, हेडवर्ड। इस M का मतलब क्या है, प्री मॉडिफायर। इस N का मतलब क्या है, नंबर। भी प्री मॉडिफायर 1 2 3 4 5 कितने हो सकते हैं। हेडवर्ड एक फ्रेज में हेडवर्ड एक होगा, प्री मॉडिफायर 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है। कहने का मतलब है किसी सेंटेंस के अंदर प्री मॉडिफायर आए या ना आए, हेडवर्ड जरूर आएगा, हेडवर्ड हमेशा ही आएगा, हेडवर्ड हमेशा ही आएगा। यही बात पोस्ट मॉडिफायर के लिए, ये आपका M क्या है, पोस्ट मॉडिफायर। पोस्ट मॉडिफायर में क्या लिखा हुआ है, N नंबर। प्री मॉडिफायर कितने भी हो सकते हैं, पोस्ट मॉडिफायर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हेडवर्ड कितने होंगे, एक ही होगा। दूसरी बात, जो प्री मॉडिफायर होता है M वो क्या है, ऑप्शनल है। क्या है, ऑप्शनल है। हेडवर्ड क्या है, कंपल्सरी है। प्री मॉडिफायर क्या है, ऑप्शनल। हेडवर्ड क्या है, कंपल्सरी। और पोस्ट मॉडिफायर क्या है, कंपल्सरी। कहने का मतलब क्या है, किसी भी सेंटेंस के अंदर प्री मॉडिफायर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पोस्ट मॉडिफायर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। जैसे ये सेंटेंस, द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, इस गांव के लोग। अब देखो ये क्या है आपका, मतलब ये जो फ्रेज है ऑफ दिस विलेज, ऑफ दिस विलेज किसके लिए यूज हो रहा है, पीपल के लिए यूज हो रहा है। तो ये आपका क्या है, हेडवर्ड है। ये आपका क्या है, हेडवर्ड है। अब पीपल से पहले क्या लिखा हुआ है, द पीपल। तो ये द क्या आपका, प्री मॉडिफायर। द क्या आपका, प्री मॉडिफायर। अब पीपल के बाद देखो ऑफ दिस विलेज, ये पूरी क्या है, ये क्या है, पोस्ट मॉडिफायर। क्या है, पोस्ट मॉडिफायर। अगर आप वैसे देखा जाओ तो आप ट्रेडिशनल तरीके से देखोगे ना, ऑफ दिस विलेज, तो ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है, प्रीपोजिशनल, पीपी यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। लेकिन MHM में क्या होता है, जो आपका हेडवर्ड होता है वही फ्रेज होता है। अब हेडवर्ड क्या आपका, पीपल है। हेडवर्ड क्या है, पीपल है। तो पीपल क्या आपका नाउन, पीपल क्या है नाउन। तो ये क्या है, NP। ये क्या है आपकी NP यानी नाउन फ्रेज। अब दूसरा क्या है, देखो मैनी थिंग्स, मैनी थिंग्स। थिंग्स आपका क्या है, हेडवर्ड है। मैनी आपका क्या है, प्री मॉडिफायर है। समझ रहे हो, जो आपका हेडवर्ड होगा ना वही आपका क्या होगा, वही आपकी फ्रेज होगी। जो आपका हेडवर्ड होगा वही आपकी क्या होगी, फ्रेज होगी। अब जैसे लिखा हो एप्पल्स, एप्पल्स क्या है, हेडवर्ड है। एप्पल्स क्या है, हेडवर्ड है। प्री मॉडिफायर क्या है, 0। पोस्ट मॉडिफायर क्या है, 0। प्री मॉडिफायर क्या है, 0। पोस्ट मॉडिफायर क्या है, 0। कहने का मतलब क्या है, किसी भी सेंटेंस के अंदर
प्री मॉडिफायर आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, पोस्ट मॉडिफायर आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हेड बनाना जरूरी है। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। फ्रेजेस कितनी टाइप्स की होती है? मेनली अगर आप बात करोगे ना, बेसिक फ्रेजेस तीन ही होती है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। मेनली बेसिक फ्रेजेस तीन ही। वैसे अगर बात करो तो बहुत होती है बेसिक फ्रेजेस, लेकिन मेन कितनी होती है? तीन ही, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, अपने एमएचए में हमें कौन कौन सी देखनी है? पहले देखनी है आपको नाउन फ्रेज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एनपी, यानी कि नाउन फ्रेज जिसको बोलते हैं शॉर्ट में एनपी। दूसरी अपन देखने एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव कैसे लिखना है? ए स्मॉल डी जे पी, एडजेक्टिव फ्रेज। तीसरी अपन देखनी है वर्ब फ्रेज, यानी कि वीपी। वर्ब फ्रेज देखनी तीसरी अपने कौन सी क्या होती है? वीपी। चौथी अपन देखनी एडवर्ब फ्रेज, यानी कि एडीवीपी, एडवर्ब। फिफ्थ अपने पास देखनी है जेनेटिव फ्रेज, जेनेटिव फ्रेज। ठीक है, किसी नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लग गया है, उसको क्या बोलेंगे? जेनेटिव फ्रेज। और सिक्स देखनी है अपने को पीपी, यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब देखो, चाहे जेनेटिव फ्रेज है, हर जेनेटिव फ्रेज में और हर प्रीपोजिशनल फ्रेज में एक एनपी होगा। हर इनके अंदर क्या होगा? एनपी होगा। तो कहने का मतलब क्या है? मेन बेसिक फ्रेजेस तीन ही होती है। कौन कौन सी? एनपी, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। मेनली तो तीन ही फ्रेजेस होंगी। कौन सी? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। बाकी सारी इनके अंदर से निकलती है। ठीक है, अब अपन एक एक करके देखेंगे। एनपी को देखेंगे, फिर एडजेक्टिव फ्रेज को देखेंगे, फिर वीपी को देखेंगे, फिर एडवर्ब फ्रेज को देखेंगे, फिर जेनेटिव फ्रेज को देखेंगे और फिर पीपी यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज देखेंगे। सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे? एनपी की बात करेंगे। एनपी में कौन कौन से प्री मॉडिफायर बन सकते हैं, कौन कौन से पोस्ट मॉडिफायर बन सकते हैं। आपने को ये मेनली इन पे टाइम लगेगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा एनपी पे। और दूसरी इंपोर्टेंट कौन सी? एडजेक्टिव फ्रेज। और तीसरी क्या है? एडवर्ब फ्रेज। बाकी इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। जेनेटिव फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज और वीपी। वीपी तो क्या है? वीपी से हमारा आगे वीपी है, तो वीपी में कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी है ही। अब अपन बात करते हैं नाउन फ्रेज है एनपी की। ठीक है, नाउन फ्रेज है एनपी की, इसे बोलते हैं नाउन फ्रेज। अ नाउन फ्रेज इज ए फ्रेज। नाउन फ्रेज एक फ्रेज है हुज हेड, जिसका हेड आइदर नाउन और ए प्रोनाउन, यानी ऐसी फ्रेज जिसका हेड या तो कोई नाउन बने या कोई प्रोनाउन बने, उसको क्या बोलते हैं? नाउन फ्रेज एनपी। क्योंकि प्रोनाउन फ्रेज नहीं होती है। अगर किसी भी फ्रेज का हेड अगर प्रोनाउन है ना, तो भी वो नाउन फ्रेज होगी, जो प्रोनाउन फ्रेज कोई होती नहीं। जैसे अब देखिए ये सेंटेंस, he bought some fresh mangoes। ठीक है, अब he क्या है? एनपी है। bought क्या है? वीपी है। some क्या है? एम है। ये क्या है? एम है। और मैंगोज क्या है? हेडवर्ड। अब इसका हेडवर्ड क्या है? अब यहां देखो, सम किसके लिए आ रहा है? मैंगोज के लिए आ रहा है। फ्रेश किसके लिए आ रहा है? मैंगो के लिए आ रहा है। अब सम फ्रेश क्या? सम फ्रेश क्या? मैंगो। तो हेडवर्ड क्या हुआ? मेन वर्ड इसमें क्या है? मैंगो। तो ये पूरी पूरी कौन सी फ्रेज है? नाउन फ्रेज। क्या है? नाउन फ्रेज। ठीक है, अब इसका हेड क्या है? मैंगोस है, तो ये क्या कौन सी फ्रेज है? नाउन फ्रेज है। अब ये तो ही क्या है? एनपी है। ये ही क्या है? एनपी है। तो यहाँ पे क्या बन रही है? सब्जेक्ट बन रही है। बॉट क्या है? वीपी, यानी कि ये वर्ब फ्रेज है। सम क्या है? प्रीमोडिफायर। फ्रेश क्या है? प्रीमोडिफायर। तो इसका एनएचएन क्या बन जाएगा? एम एम एच, एम एम एच, यानी कि इसमें पोस्ट मॉडिफायर जीरो है। पोस्ट मॉडिफायर जीरो है। देखो दूसरे सेंटेंस, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। इंडिया क्या है? एनपी। एनपी क्या बन रहा है? यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है। इंडिया क्या बन रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। एनपी क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। इज क्या है? वीपी। इज क्या है? वीपी। यानी इज देखो, यहाँ पे देखो, इज क्या है? वीपी, यानी कि वर्ब फ्रेज। ए ग्रेट कंट्री। ए और ग्रेट वर्ड किसके लिए यूज हो रहे हैं? कंट्री के लिए। ए ग्रेट वर्ड किसके लिए यूज हो रहे हैं? कंट्री के लिए। तो यहाँ पर क्या है? ए क्या है? प्रीमोडिफायर। ग्रेट क्या है? प्रीमोडिफायर। कंट्री क्या है? हेडवर्ड। कंट्री क्या है? हेडवर्ड। ये क्या होगी?
नाउन फ्रेज होगी, ये क्या होगी नाउन फ्रेज। यहाँ पर ये जो एनपी है इंडिया, ये क्या बनेगा आपका, ये सब्जेक्ट। इज क्या है वीपी, ठीक है। ए क्या है प्रीमोडिफायर, ग्रेट क्या है प्रीमोडिफायर, कंट्री क्या है हेडवर्ड। तो ये कौन सी होगी नाउन फ्रेज। यहाँ पे या नाउन फ्रेज क्या बनने काम कर रही है, कॉम्प्लीमेंट बनने काम कर रही है। ये कॉम्प्लीमेंट कैसे बताते हैं, ऐसे रेनबो कर लिया करो, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, कंट्री ही क्या है इंडिया, इंडिया ही क्या है कंट्री। या पैसिव बना के देख लेगा, अगर उसका पैसिव बन रहा है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, अगर पैसिव नहीं बन रहा है तो क्या है कॉम्प्लीमेंट है। तो ये कंट्री क्या है कॉम्प्लीमेंट है। तो ये पूरी फ्रेज कौन सी है एनपी, समझ लो कौन सी फ्रेज है एनपी है। दूसरी ही बॉट ए न्यू कार लास्ट मंथ, ही बॉट ए न्यू कार लास्ट मंथ। अब देखो ही क्या है एनपी, क्या बन रही है सब्जेक्ट बन रही है। बोट क्या है वीपी वर्ब फ्रेज। ए न्यू कार, ए न्यू कार, ए न्यू कार, अब इसमें हेडवर्ड क्या है कार, हेडवर्ड क्या है कार, हेडवर्ड क्या है कार। अब ए क्या है कार, न्यू क्या है कार। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता कि सर इसमें प्री मॉडिफायर कितने हैं तो आप हेडवर्ड को साथ जोड़ के देख लिया करो। अगर वो वर्ड हेडवर्ड के साथ सेट बैठ रहा है तो इसका मतलब वो प्री मॉडिफायर है, अगर नहीं बैठ रहा है तो इसका मतलब वो प्री मॉडिफायर नहीं। अब देखो ए कार हो सकता है न्यू कार हो सकता है, समझ लो ए कार हो सकता है न्यू कार हो सकता है। इसमें प्री मॉडिफायर कितने हैं दो, एक प्री मॉडिफायर है एक न्यू, एक प्री मॉडिफायर है। कार क्या है हेडवर्ड। अब देखो लास्ट मंथ लास्ट मंथ लास्ट मंथ लास्ट मंथ, ये क्या है ये कौन हेडवर्ड है, ये क्या है प्री मॉडिफायर। अब देखो वैसे ये ट्रेडिशनल तरीके से देखा जाए तो लास्ट मंथ जो क्या है एडवर्बियल है, लास्ट मंथ से क्या है एडवर्बियल, लेकिन इसका हेडवर्ड क्या है मंथ है, तो लास्ट क्या है प्री मॉडिफायर। तो ये क्या बन गया ये एक और एनपी होगी, ठीक है। अब देखो ही बॉट ए न्यू कार लास्ट मंथ, ये आपकी क्या है एनपी है सब्जेक्ट बन रही है। बोट क्या है वीपी है वर्ब फ्रेज बन रही है। ए क्या है प्री मॉडिफायर, न्यू क्या है प्री मॉडिफायर, कार क्या है एडवर्ब। तो यहाँ पर क्या है पूरी क्या है नाउन फ्रेज। अब अपना देखते हैं एनपी में प्री मॉडिफायर क्या क्या बन सकते हैं। पहले अपन बात करते हैं डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स जो है ना, जितने डिटरमिनर्स होते हैं वो सारे हमेशा प्री मॉडिफायर बने, वो पोस्ट मॉडिफायर कभी नहीं बनते। जितने आपको प्री मॉडिफायर में मिलेंगे डिटरमिनर्स वो सारे प्री मॉडिफायर के रूप में मिलेंगे, वो डिटरमिनर पोस्ट मॉडिफायर में मिलेंगे। जैसे वन क्वेश्चन, दिस बुक ए हाउस मैनी पीपल, ठीक है द स्टोरी। अब ये सारे क्या है डिटरमिनर्स है, ये सारे क्या है प्री मॉडिफायर है, पोस्ट मॉडिफायर नहीं हो सकते। वन क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन वन नहीं हो सकता। बताओ ऐसा हो सकता है क्या, देखो आप मैंने लिखा दिस बुक लिख दिया मैंने, तो कभी बुक दिस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसीलिए जितने डिटरमिनर्स होते हैं वो सारे क्या बनते हैं प्री मॉडिफायर बनते हैं। जितने डिटरमिनेशन बनेंगे वो क्या बनेंगे प्री मॉडिफायर। अब इनको एक सेंटेंस में देखो, आई हैव रेड दिस बुक, आई हैव रेड दिस बुक। आई क्या है एनपी, आई क्या है नाउन फ्रेज, क्योंकि है तो ये प्रोनाउन, लेकिन प्रोनाउन फ्रेज होती नहीं क्या एनपी। हैव रेड क्या है वीपी, हैव रेड क्या है वीपी, ठीक है। दिस बुक, बुक क्या है हेडवर्ड, और दिस क्या है प्री मॉडिफायर, क्योंकि दिस कभी पोस्ट मॉडिफायर नहीं बन सकता। तो ये इसका एमएच क्या बनेगा, देखो इसका एमएच क्या बनेगा एम एच, क्योंकि एक प्री मॉडिफायर है पोस्ट मॉडिफायर इसमें जीरो है। तो ये क्या है एनपी है, ये क्या है वीपी है, ये क्या है एक और एनपी। दूसरा देखो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी क्या बनते हैं प्री मॉडिफायर। देखो रेनी डे, कोल्ड वाटर, हैप्पी चिल्ड्रन, या मैं एक और लिख देता हूं फ्रेश फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स। अब एडजेक्टिव होंगे ना, एडजेक्टिव वो प्री मॉडिफायर बनेंगे। रेनी डे हो सकता है, डे रेनी नहीं हो सकता। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा देखो, ये जैसे मैंने दो लिखे, जैसे मैंने लिखा फ्रेश फ्लावर्स, तो फ्लावर फ्रेश हो सकता है कभी, तो ये तो गलत है ना। इसीलिए एडजेक्टिव भी हमेशा क्या बनते हैं प्री मॉडिफायर बनते हैं, एडजेक्टिव कभी भी पोस्ट मॉडिफायर नहीं बनते। जैसे ये सेंटेंस देखो, इट वॉज ए रेनी डे, इट क्या है एक एनपी है, वॉज क्या है वीपी है, ए क्या है प्री मॉडिफायर, रेनी क्या है प्री मॉडिफायर, डे क्या है पोस्ट मॉडिफायर। तो ये क्या बन जाएगा एमएच क्या बन जाएगा एम एच,
प्रीमोडिफायर और हेडवर्ड। क्या इसमें प्रीमोडिफायर कितने हैं? 2 है और हेडवर्ड कितना है? 1 है। ठीक है, बाकी अब मिलते हैं अपने कल। इतना करवाया, अब इसको एक बार, 2 बार, 3 बार देखें, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में बात